अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया खुसूसन अला अस्हाबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्विद दरजाति कफ़ीला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिलमुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझको या रब ज़माने की शोहरत न दे और न तुझसे मुझे कोई धन चाहिए। तेरे महबूब की खाक पास सर पे हो बस मुझे ऐसा दीवानापन चाहिए। ये बहाने जो दुनिया की तकदीर है आज है कल खिज़ा में बदल जाएगी। जिसकी खुशबू से जन्नत की खुशबू मिले मुझको वो मुस्तफ़ाई चमन चाहिए। सब्ज़ गुंबद के रोशन झरोखों से मैं अपनी हसरत का इज़हार करता रहूं। दो सितारे जहां चांद के पास हैं मुझको वो नूर की अंजुमन चाहिए। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो इश्क़े मुस्तफ़ा से दिल को गरमाया नहीं करते। जो आशिक हैं वो गुस्ताखी का यारा ही नहीं रखते। वो उनके दर पे खुद जाते हैं बुलवाया नहीं करते। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मखदूम हज़रत मौलाना लाला अज़ीज़ अहमद साहब दामत फ़यूज़ स्टेज पर मौजूद दीगर उलमाए कराम और सामिईन हज़रात,
आज पहली दफ़ा आप हजरात के यहाँ हाज़िरी का इत्तिफाक हो रहा है। मुझे जो पैगाम मिला था कि आज के प्रोग्राम का उन्वान है पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस। यहाँ आके कुछ और मौज़ूआत भी मुझ पर मुसल्लत कर दिए गए। मैं बड़े मुख्तसर वक्त में इसी मौजू पर चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर ये बेपनाह एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो दीन अता किया है जिसके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जो दीन हर एतबार से मुकम्मल है, किसी हवाले से भी इसके अंदर किसी और चीज की गुंजाइश नहीं है। ये अपने अल्फाज के हवाले से भी मुकम्मल है और अल्फाज के मफहूम के हवाले से भी मुकम्मल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर जो दूसरा बड़ा एहसान फरमाया कि ये दीन मुकम्मल देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर नहीं डाली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने हाथ में रखी। हमारा अहलु सुन्नत वल जमाअत का यह अकीदा और ईमान है कि आज हमारे पास जो कुरान पाक मौजूद है वो एक नुक्ते की कमी बेशी के बगैर उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में खुदा के पैगंबर ने सहाबा के हवाले किया था। आज तक उसके अंदर एक हरफ, एक जबर जेर नुक्ते की तब्दीली भी नहीं आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह हम पर बेपनाह एहसान है। यहां एक बात मैं जरूर अर्ज करनी चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस किताब का आगाज एक जुमले से किया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब के अंदर कोई शक, किसी किस्म का कोई शक न, इसके कलामुल्लाह होने में कोई शक है, न इसके लाने वाले में कोई शक है, न जिसके सीने में उतरा उसमें कोई शक है, न उस सीने से जिन लोगों तक मुंतकिल हुआ उनमें कोई शक है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यह मालूम था कि मैं ये किताब बिला शक व शुबा हर शक से पाक करके जो किताब अपने पैगंबर की उम्मत को दे रहा हूं, उस किताब की सदाकत के बारे में सबसे पहला शक और शुबा
वो मेरे पैगंबर के सहाबा पर होगा। उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक का आगाज ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह के जुमले के बाद पैगंबर के जमाने के 3 किस्म के लोगों का तज़किरा किया है कुरान के हवाले से। सबसे पहले तज़किरा किया है उनका जिनका कुरान पर ईमान कामिल था। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया उस तबके का जो कुरान का मुनकिर था, और उसके बाद पूरा एक रुकू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों का तज़किरा किया जो मुसलमानों के अंदर रहकर कुरान के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करने वाले थे, मुनाफिकीन। इन 3 तबकों का जिक्र करने के बाद कुरान अपने मकसद की तरफ आता है। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम। पहले सहाबा का ईमान, फिर सहाबा के मुकाबले में वो तबका जिसने कुरान की सदाकत से इनकार किया, फिर सहाबा के मुकाबले में वो तबका जिस तबके ने कुरान के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किया। इन 3 तबकों का जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम। ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो। हमारा अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा और ईमान है कि कुरान हर शक को शुबे से बालातर है। किसी मकाम पर भी अल्लाह ने इसके अंदर इसके बारे में कोई शुबा बाकी नहीं छोड़ा। आज कुरान के साथ हमारा जो ताल्लुक होना चाहिए था, आज कुरान के साथ हमारा वो ताल्लुक नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पर ईमान रखने के बाद उससे एराज करने वालों की कुरान पाक के अंदर 2 बड़ी सजाएं बयान की। कुरान पर ईमान लाने के बाद कुरान से एराज करने वाले खुदावंद कायनात फरमाते हैं वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। जिसने मेरे कुरान से एराज किया, याद रखो मैं उसका रिज़्क़ तंग कर दूंगा, उसकी मईशत तबाह कर दूंगा, उसका गुज़रान तंग कर दूंगा। जिसने मेरे कुरान पर ईमान लाने के बाद मेरे कुरान से एराज किया, या अल्लाह एराज का मतलब क्या है? खुदावंद कायनात फरमाते हैं इस कुरान के अंदर मैंने जो जो कुछ बयान किया है उनमें से किसी एक की भी नफी करता है, कुरान पर ईमान रखता है, अकीदा खत्म नबूवत की नफी करता है, कुरान पर ईमान रखता है,
आखिरत को नहीं मानता, कुरान पर ईमान रखता है, नबी की सुन्नत को नहीं मानता, कुरान पर ईमान रखता है, जन्नत और दोज़ख को नहीं मानता, कुरान पर ईमान रखता है, मीज़ान का इनकार करता है, कुरान पर ईमान रखता है, हौज़े कौसर का इनकार करता है, कुरान पर ईमान रखता है, मेरे पैगंबर के सहाबा का इनकार करता है, कुरान पर ईमान रखता है, मेरे पैगंबर की अज़वाज मुतहरात की अज़मत को नहीं मानता, वो कुरान से एराज करने वाला है। अकीदा खत्म नबुव्वत को नहीं मानता तो कुरान से एराज करने वाला है। खिलाफत राशिदा को नहीं मानता, कुरान से एराज करने वाला है। अज़मत सहाबा से इनकारी है, कुरान से एराज करने वाला है। अज़वाजे मुतहरात को अहले बैते रसूल नहीं मानता, कुरान से एराज करने वाला है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कान खोल के सुन लो, कुरान से एराज करने वाले कुछ लोग वो हैं जो कुरान के अकायद और अफकार का इनकार करते हैं, और कुरान से एराज करने वाले एक वो हैं जो कुरान के अहकाम पर अमल नहीं करते। कुरान का हुक्म नमाज पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ता, कुरान से एराज करने वाला है। कुरान का हुक्म है ज़कात अदा करो, ज़कात अदा नहीं करता, कुरान से एराज करने वाला है। कुरान का हुक्म है हज वाजिब है तो हज अदा करो, नहीं करता, कुरान से एराज करने वाला है। कुरान का हुक्म है अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ। अगर वो अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दिलाते, जरा अंदाजा कीजिए, कुरान की तालीम भी बड़ी अहम है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर में सहाबा किराम पर जिहाद का जज्बा इतना था, जुनून की हद तक, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का जुनून। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें भी हुक्म दे रहे हैं, फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम। अल्लाह अपने पैगंबर के सहाबा को हुक्म दे रहे हैं कि सारे के सारे मैदान जिहाद की तरफ न निकल जाओ। कुछ लोग ऐसे भी हों जो तुम्हारी आने वाली नस्लों को कुरान की तालीम दें, कुछ लोग ऐसे भी हों जो तुम्हारी आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत करें, कुछ लोग ऐसे भी हों जो तुम्हारी आने वाली नस्लों के दिलों के अंदर दीन की फ़क़ाहत पैदा करें। इससे आप अंदाजा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कुरान की तालीम की अहमियत कितनी है। हजरत सैयदना इमाम फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खिलाफत का आखिरी दौर था। एक बाप ने आके शिकायत की, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बच्चा बालिग हो गया है, बड़ा हो गया है, लेकिन मेरा हुक्म नहीं मानता, मेरी नाफरमानी करता है। सैयदना इमाम फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेटे को बुलाया, खादिम को हुक्म दिया, इसको लिटाओ, कोड़े मारो, यह अपने वालिद की नाफरमानी करता है। वो नौजवान बच्चा खड़ा हो गया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं वाकई माँ बाप का नाफरमान हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे बाप को भी तो सजा मिलनी चाहिए। इससे पूछें
क्या इसने मुझे वो तालीम दिलाई जो मुझे मेरे बाप का हक सिखाती? क्या इसने मुझे वो तालीम दिलाई जो मुझे मेरी मां का हक सिखाती? इसने मुझे उस तालीम से महरूम रखा। इसने मुझे कुरान और सुन्नत की तालीम नहीं दी। और हम सारे जानते हैं दुनिया के जितने भी उलूम और फनून हैं उनमें हर चीज मिल सकती है, लेकिन दो चीजें नहीं मिल सकती। ना उनसे हमें हुकूक और फराइज का इल्म मिल सकता है और ना उनके जरिए हमें आखिरत की नजात मिल सकती है। हजरत इमाम फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खादिम को हुक्म दिया, पहले इसके बाप को लंबा करो, इसको कोड़े मारो। इसने क्यों अपनी औलाद को कुरान से महरूम रखा, कुरान की तालीम से महरूम रखा? मेरे दोस्तों, नाराज ना होना, उलमा से स्टेज भरा हुआ है। बात करते हुए घबराता भी हूं, डरता भी हूं कि मेरी हैसियत इन हजरात के सामने एक तालिब इल्म की है। आज वालिदैन तो शिकवा करते हैं कि औलाद हमारा हक अदा नहीं करती, लेकिन क्या वालिदैन ने कभी ये भी सोचा कि हम भी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं या नहीं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से वालिदैन सबसे बेहतरीन हैं? फरमाया, याद रखना, वो वालिदैन जो अपने फर्ज को निभाएं, उन पर उनकी औलाद की 4 जिम्मेदारियां हैं। वो 4 जिम्मेदारियां निभाएं तो अल्लाह के यहां सुरखरू हो सकते हैं। पहली जिम्मेदारी, जब बच्चा या बच्ची पैदा हो तो उसका नाम इस्लामी रखें। ये पहला हक वालिदैन पर औलाद का। बच्चा या बच्ची पैदा हो तो नाम इस्लामी रखें। हमारे यहां एक माहौल बन गया है कि हमें पुराने नाम पसंद ही नहीं है। हम ढूंढते हैं कोई ऐसा नाम जो पहले, अगर किसी से कहो भाई अपनी बच्ची का नाम आयशा रख लो, नहीं ये तो बड़ा पुराना नाम है। अगर किसी से कहो अपनी बच्ची का नाम फातिमा रख लो, नहीं ये तो बड़ा पुराना नाम है। किसी से कहो अपने बच्चे का नाम उस्मान रख लो, ये तो पुराना नाम है। आज हमारे यहां, और एक बात मैं गुज़श्ता दिनों में एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, हजरत तशरीफ फरमा है, एक सर्वे रिपोर्ट जो अमेरिका के एक इदारे ने शाया की कि मुसलमानों का अपने नबी के साथ ताल्लुक का अंदाजा इससे कर लीजिए कि इस वक्त आलमे इस्लाम के अंदर जितने मुसलमान हैं उनमें से 37% मुसलमानों के नाम अपने आका के नाम पर है। किसी का नाम मोहम्मद है, किसी का नाम अहमद है। वो अपने आका के नाम को पुराना समझ के नजरअंदाज नहीं करते। फरमाया, तुम पर पहला हक है अपनी औलाद का नाम अच्छा रखना। दूसरा हक है अपने बच्चे को अच्छी तालीम देना, दीनी तालीम। अच्छी तालीम कौन सी है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा बताओ सदका जारिया क्या है? सहाबा ने अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद बना देना सदका जारिया है।
लोगों के पानी पीने के लिए कुआं खोद देना सदका जारिया है, लोगों के लिए रास्ता बना देना सदका जारिया है। फरमाया हाँ ये सब सदका जारिया है, लेकिन याद रखना सबसे बड़ा सदका जारिया वालिदैन के लिए वो औलाद है जिस औलाद को वालिदैन ऐसी तालीम और तरबियत दें कि उनके मरने के बाद वो उनकी जायदाद और विरासत पे एक दूसरे के गिरीबान न पकड़े, बल्कि अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, अपने वालिदैन को दुआ दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, याद रखो हर बच्चा अपनी फितरत सलीमा पे पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन चाहे तो उसे यहूदी बना दे, चाहे तो उसे ईसाई बना दे, चाहे तो उसे मजूसी बना दे, चाहे तो मुसलमान बना दे। जैसी उनको तालीम देंगे वो वैसा ही बनेगा, जैसी उसकी तरबियत करेंगे वो वैसा ही बनेगा। आप हजरात ने अक्सर जिन घरों के अंदर नमाज पढ़ी जाती है, औरतें भी नमाज पढ़ती हैं, मर्द भी नमाज पढ़ते हैं, आपने अक्सर देखा होगा बच्चा अभी बहुत छोटा है, लेकिन अगर उसकी मां मुसल्ले पे खड़ी हुई है तो वो आके उसके साथ खड़ा हो जाएगा। मां ने हाथ बांधे हैं। हमारे हजरत मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी रहमहुल्लाह ताला वो किसी वक्त अज़राह तफन्नुन फरमाया करते, तो उनसे किसी ने पूछा कि नमाज में हाथ कहां बांधने चाहिए, तो फरमाया जिन लोगों ने नमाज मां से सीखी है वो सीने पे बांध रहे हैं, जिन्होंने बाप से सीखी है वो नाप पे बांध रहे हैं। वो फरमाया करते थे अब उस बच्चे को बोलना नहीं आता, लेकिन मां के साथ आके खड़ा हो गया है और फिर ऐसे मां की तरफ देख भी रहा है, मां कुछ पढ़ रही है, उसे पढ़ना नहीं आता लेकिन होंठ हिला रहा है। मां रुकू गई है वो रुकू चला गया है, मां सजदे गई है वो सजदे चला गया है। और जो बच्चा बाप के साथ मस्जिद में या घर के अंदर खड़ा हो जाए वो बाप के साथ नमाज पढ़ता है। क्यों खुदा के पैगंबर ने फरमाया बच्चा 7 साल का हो जाए प्यार से नमाज पढ़ाओ, 10 साल का हो जाए मार के नमाज पढ़ाओ। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है बच्चे को नमाज की आदत डालना। ये खुदा के पैगंबर की तरफ से वालिदैन की जिम्मेदारी है। फरमाया वालिदैन पर औलाद का दूसरा हक ये है कि अपने बच्चों की दीनी तालीम दें उनको, और तीसरी जिम्मेदारी है उनकी दीनी तरबियत करें। अब बच्चा तो जिस माहौल में रहेगा उसी माहौल के मुताबिक उसकी तरबियत होगी। जो माहौल बच्चे को मिलेगा, बच्चे को माहौल कुरान की तिलावत वाला मिलेगा तो वो कुरान की तिलावत सीखेगा। बच्चे को माहौल टीवी वाला मिलेगा तो उसकी तवज्जो टीवी पर होगी। और बच्चे को आजकल हम अपनी तरफ से बहलाने के लिए मोबाइल दे देते हैं, लेकिन उसकी आदत बच्चे को कितनी बन जाती है कि उससे बाप के बाद बच्चा उसके जरिए कितना बिगड़ता है, उसका अखलाक, उसकी तहजीब तबाह हो जाती है। हमें उसका इदराक है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को मोबाइल जरूर लेकर देते हैं। बच्चा है बहला रहेगा। फरमाया वालिदैन पर तीसरा हक है औलाद का कि वो अपनी औलाद की तरबियत सही करें। तरबियत का क्या मतलब है? बच्चे को बताओ ये तुम्हारा बड़ा भाई है, तुमने अपने बड़े भाई का अदब कैसे करना है,
ये तुम्हारा चचा है, उसको रिश्ते समझाओ। आज हमारे यहां तो किसी को रिश्ते का नहीं पता। औरत के बारे में पूछो ये कौन है, ये मेरी आंटी है। मर्द के बारे में पूछो तो कहा जाता है ये मेरा अंकल है। भाई अंकल क्या है, मामू है, चाचा है, ताया है, फूफा है, क्या है? नहीं, बच्चे को हमने रिश्ते भुला दिए, बस एक लफ्ज हमने रटा दिया, ये अंकल है, ये आंटी है। ये कौन है? ये कजन है। भाई किस रिश्ते से कजन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कजन मामू का बेटा है, फूफी का बेटा है, खाला का बेटा है। हम रिश्ते भूल गए। फरमाया अपने बच्चों को पहले रिश्ते समझाओ, फिर रिश्तों के हुकूक भी समझाओ, रिश्तों के आदाब भी समझाओ। ये तेरी खाला है, इसका एहतराम तूने अपनी मां की तरह करना है। ये तेरी फूफी है, इसका अदब तुमने अपनी मां की तरह करना है। ये तेरा चचा है, इसका एहतराम तूने अपने बाप की तरह करना है। हमने आज अपने बच्चों को ये तरबियत देनी छोड़ दी है। फरमाया तुम पर औलाद का तीसरा हक ये है कि औलाद को अच्छी तरबियत दो, और चौथा हक अच्छा दीनदार मुनासिब रिश्ता तलाश करके बच्चे बच्ची की शादी करें। हमारे यहां शादी अच्छाई का मायार क्या है? कोठी बंगला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया याद रखो, रिश्तों की पहचान करनी है तो दो चीजें सामने रखो, ईमान और अखलाक। कितनी चीजें? जरा ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से। दो चीजों को मलहूज रखो। कोठी बंगला आने जाने वाली चीज है। फरमाया जिस औरत को ईमान अखलाक वाला मर्द मिल गया, उसका घर दुनिया में उसके लिए जन्नत है। और जिस मर्द को ईमान अखलाक वाली बीवी मिल गई, वो दुनिया में उसके लिए जन्नत है। हमारे आज घर जहन्नम क्यों बने हुए हैं? इसलिए कि हमने रिश्तों के वो मायार छोड़ दिए, हमने उन बुनियादों को तर्क कर दिया, हमने मायार बदल दिए। फरमाया फिर चौथा हक तुम पर है, अच्छा रिश्ता दीनदार रिश्ता देख के बच्चों की शादी कर दो। जिन वालिदैन ने ये चार जिम्मेदारियां निभा ली, पहला नाम इस्लामी, दूसरा तालीम इस्लामी, तीसरा तरबियत इस्लामी, चौथा निकाह इस्लामी तरीके से। फरमाया वो उसके बाद अगर औलाद बिगड़ती है तो वालिदैन जिम्मेदार नहीं होंगे, फिर वालिदैन जिम्मेदार नहीं। लेकिन अगर वालिदैन ने उनकी ये हुकूक अदा करने में कोताही की तो फिर क़यामत वाले दिन यही औलाद होगी उनके गिरीबानों को पकड़ने वाली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन कुछ लोग अल्लाह की बारगाह में आएंगे, उनका नामा आमाल उनके सामने खोल दिया जाएगा। उनके लिए हुक्म होगा, इनके जराइम साबित हो गए, इनको हथकड़ियां डालो, इनको जंजीरें डालो, जहन्नम की तरफ ले जाओ। वो मुजरिम अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, या अल्लाह हमने जुर्म किए, हमें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने
जिन्होंने हमें मुजरिम बनाया उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। खुदावंदे कायनात फरमाएंगे जाओ जाके मैदान महशर में से उन लोगों को पकड़ के लाओ जिन्होंने तुम्हें मुजरिम बनाया। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया वो वापस आएंगे, किसी का हाथ उसके बाप के गिरीबान पे होगा, किसी का हाथ माँ के गिरीबान पे होगा। अपनी माँ अपने बाप को घसीटते हुए अल्लाह की बारगाह में ले आएंगे, आके कहेंगे या अल्लाह ये हैं हमें मुजरिम बनाने वाले। इन लोगों ने हमें कुरान से दूर रखा, इन लोगों ने हमें नबी की सुन्नत से दूर रखा, इन लोगों ने हमें मस्जिद से दूर रखा, इन लोगों ने हमें मदरसे से दूर रखा, इन लोगों ने हमें उलमा से दूर रखा, इन्होंने हमें तालीम नहीं दिलाई। या अल्लाह हमें तो मुजरिम इन्होंने बनाया। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, खुदावंदे कायनात फरमाएंगे उन वालिदैन के बारे में इन पर और कोई फर्दे जुर्म आयद करने की जरूरत नहीं, इनको पकड़ो, पहले इनको जहन्नम में डालो। मेरे दोस्तों, आज घर घर के अंदर ये आवाज उठती है। ये स्टेज पर बेशुमार उलमा ऐसे मौजूद होंगे जिनके पास लोग आते होंगे, मौलवी साहब तावीज दियो, मेरा मुंडा बिगड़ा जाए, मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, मेरी बच्ची कहा नहीं मानती, मेरी बच्ची नाफरमान हो गई, मेरा बच्चा नाफरमान हो गया। जिस बच्चे को बचपन से लेकर अब तक तुमने कुरान से दूर रखा, नमाज से दूर रखा, क्या ये तवक्को करते हो कि मौलवी के तावीज से वो ठीक हो जाए? क्यों खुदा का पैगंबर बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा है? खुदावंद कायनात फरमाते हैं वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जिसने मेरे कुरान से एराज किया, एराज का मतलब यह कि जिसने अपनी औलाद को कुरान की तालीम न दिलाई, जिसने कुरान के हुक्म के मुताबिक अपने बड़ों की फर्मा बरदारी न की, अपने वालिदैन की इताअत न की, अपने वालिदैन की खिदमत न की, खुदावंदे कायनात फरमाते हैं मैं उन पर पहली सजा दुनिया के अंदर मुसल्लत कर दूंगा, उनकी मईशत तंग कर दूंगा। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला मईशत का मसला है। पूरी दुनिया की मईशत सुकड़ कर चंद हजार अफराद के हाथ में आ गई। पूरी दुनिया रो रही है। जिसको डॉलर मिल रहा है वो भी रो रहा है, जिसको पाउंड मिल रहा है वो भी रो रहा है, जिसको रियाल मिल रहे हैं वो भी रो रहा है, जिसको यूरो मिल रहा है वो भी रो रहा है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो पहले ही फरमा दिया था मेरे कुरान से दूरी इख्तियार करोगे मैं तुम्हारी मईशत तुमसे दूर कर दूंगा। फरमाया पहली सजा दुनिया में दूंगा, मईशत तंग कर दूंगा, और दूसरी सजा आखिरत में दूंगा। खुदावंद कायनात फरमाते हैं वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। क़यामत वाले दिन जब उसको मैं कब्र से उठाऊंगा उसकी आंखों की बिनाई छीन लूंगा, अंधा करके उठाऊंगा। कुरान से एराज अकायद के हवाले से हो या आमाल के हवाले से, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत वाले दिन कब्र से अंधा करके उठाऊंगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। वो हसरत के साथ कहेगा आज मैं अंधा क्यों कर दिया गया,
दुनिया के अंदर तो मेरी आंखें थी, इन आंखों के साथ सारा दिन मोबाइल देखता था, इन आंखों के साथ सारा दिन कंप्यूटर देखता था, इन आंखों के साथ मैं दुनिया का नजारा करता था। आज मेरी आंखें क्यों मुझसे छीन ली गई? खुदावंद कायनात जवाब देंगे, कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। दुनिया में तू मोबाइल की वजह से, दुनिया की वजह से, कारोबार की वजह से, दुकान की वजह से, डेरे की वजह से, खेतियों की वजह से, जानवरों की वजह से, सोने चांदी की वजह से, बैंक बैलेंस की वजह से तू मेरे कुरान को छोड़ गया था। आज मेरे पास भी तेरे लिए रहमत का कोई रास्ता नहीं, बल्कि एक रिवायत में तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन जब वो उठाया जाएगा वो तो अंधा होगा, उसके गले में रस्सी होगी, वो रस्सी कुरान ने पकड़ी हुई होगी। वो रस्सी किसके हाथ में होगी? अल्लाह के कुरान के हाथ में। अल्लाह का कुरान उसको गले में रस्सी डाल के अल्लाह की बारगाह में ले जाएगा और फिर वहां का मंजर अल्लाह सबको महफूज फरमाए, देखकर वो ललच जाएगा। अल्लाह की कुर्सी अदालत के एक तरफ कुरान खड़ा होगा, दूसरी तरफ खुदा का रसूल खड़ा होगा। कुरान कहेगा या अल्लाह ये मेरा मुजरिम है, रसूल कहेगा या अल्लाह ये मेरा मुजरिम। रसूल कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान इनको अमानत के तौर पर दे के गया था, महफूज दे के गया था, हिफाजत की जिम्मेदारी तूने अपने हाथ में ली थी। इनके घरों के अंदर कुरान मौजूद था, लेकिन न कुरान के अकायद पर इनका ईमान था, न कुरान के अहकाम पर इनका अमल था। अब जरा अंदाजा कीजिए, दो मुद्दई हैं, एक तरफ अल्लाह का कुरान और एक तरफ अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, दोनों मुद्दाई हैं। या अल्लाह ये हमारे मुजरिम हैं, वो कहेगा ये मेरा मुजरिम है, इसने मुझे छोड़ दिया था। खुदा का पैगंबर कहेगा या अल्लाह ये मेरा मुजरिम है, मैंने जो अमानत इसके हवाले की थी उसके अंदर इसने खयानत की, इसने कुरान से एराज किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हम उस पर दूसरी सजा कयामत वाले दिन मुसल्लत करेंगे जिसने भी कुरान से एराज किया। और मैं तमहीद के अंदर अर्ज कर चुका हूं, कुरान के किसी भी अकीदे से इनकार करने वाला कुरान से एराज करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक का आगाज ही बड़े अजीब जुमले से फरमाया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के अंदर कोई शक व शुबा नहीं। अल्लाह ने ये जुमला क्यों फरमाया? क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि इस कुरान के अंदर कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो इंसान की अकल में आने वाली नहीं होंगी, कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो इंसान की समझ में आने वाली नहीं होंगी, और वो अपनी समझ को अथॉरिटी बनाते हुए कुरान के उन अहकामात का इनकार कर देगा। कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़या मिराज का इनकार कर देगा, कोई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात का इनकार कर देगा, कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़े शक्क़े कमर का इनकार कर देगा, कोई आखिरत का इनकार कर देगा, कोई जन्नत का इनकार कर देगा। और हमारे यहां ऐसे तबकात मौजूद हैं जिनका ये दावा है कि कुरान ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन
ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लेकर आने वाला जो फरिश्ता, उसका कोई वजूद नहीं है। जिब्रील का, जिब्रील कोई मखलूक नहीं है, जिब्रील कोई फरिश्ता नहीं है। उलमाए किराम की तवज्जो दिलाऊंगा, वो एक मिसाल के साथ समझाता है, एक मिसाल के साथ। पागल कि एक पागल है, वो पागल ये समझता है कि मेरे साथ और भी कोई मौजूद है और वो उससे बातें कर रहा है, हालांकि उसके साथ और कोई मौजूद नहीं होता। ये मिसाल दे के वो लिखता है कि बेआन ही यही कैफियत नबी पर तारी होती थी, यही कैफियत नबी पर तारी होती थी। इस कैफियत का नाम जिब्रील है और इस कैफियत में जो कुछ हुजूर की जुबान से निकला वो कुरान। जिब्रील का कोई वजूद नहीं, फरिश्तों का कोई वजूद नहीं, बल्कि वो तो जन्नत के बारे में कि ये जो जन्नत के अंदर दूध और शहद की नहरें होंगी, जन्नत के अंदर खूबसूरत महल्लात होंगे, हूरें होंगी। वो लिखता है कि ये मौलवी की बनाई हुई जन्नत है, अल्लाह की बनाई हुई नहीं। ये मौलवी की बनाई हुई जन्नत है। अल्लाह ने जिस चीज को जन्नत कहा है या जिस चीज को जहन्नम कहा है, वो क्या है? वो कोई मखलूक नहीं है। आप यहां बैठे हैं, घर से कोई आदमी आता है, आपसे कहता है मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, तो खुशी की एक कैफियत तारी होगी ना। वो कहता है कि ये जो खुशी की कैफियत तारी हुई है, बस इसी का नाम जन्नत है। और आप बैठे हुए हैं, आपको किसी ने आके खबर दी, आपके वालिद साहब फौत हो गए, आपके चचा फौत हो गए, या आपका कोई अजीज दुनिया से चला गया है, उस वक्त गम की जो कैफियत होगी, उस कैफियत का नाम जहन्नम है। जन्नत और दोज़ख का कोई वजूद नहीं है। अब अल्लाह को तो मालूम था ना कैसे लोग आएंगे जो जन्नत को कुरान और नबी की तारीफ की बजाय अपनी अकल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, जो जहन्नम को अपनी अकल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। वो एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, उन्होंने बयान किया मैदान महशर का मंजर, पुलसरात का जिक्र आया, उन्होंने बयान किया कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। तो एक पठान उठ के खड़ा हो गया, वो खोचा ये तो न गुजारने वाला बात हुआ ना, कौन गुजरेगा उससे? वो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। लेकिन हमारा ईमान है कि वो पुलसरात है, उस पर से गुजरना होगा। ईमान वाले बिजली की तेजी से गुजर जाएंगे, काफिर कटकर जहन्नम में गिरेंगे। पुलसरात का वजूद है, जन्नत का वजूद है, जहन्नम का वजूद है, मीज़ान का वजूद है। अब उनकी समझ में नहीं आता कि ये कहते हैं कि अमाल तुलेंगे, अमल का तो कोई वजूद नहीं होता। मैंने नमाज पढ़ी है, नमाज एक अमल है, उसका अपना कोई वजूद नहीं। जिस चीज का वजूद नहीं वो तुलेगी कैसे? उन्होंने मीज़ान का इनकार कर दिया कि कोई अमाल नहीं तुलेंगे। याद रखना, हमारा ईमान है अमाल तुलेंगे। और किस तरह तुलेंगे?
ये जो हमारे कंधों पर दो बैठे हुए हैं ना, ये हमारे जो जो आमाल लिख रहे हैं वो खाते सारे क़यामत वाले दिन तराजू पर तुलेंगे और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फैसले होंगे। और ये सारी खराबियां क्यों पैदा हुई? आखिरी बात कह के खत्म करता हूं। ये सारी खराबियां सिर्फ इसलिए पैदा हुई कि हमारे लिए अल्लाह का कुरान काफी है, हमें नबी की हदीस की जरूरत नहीं है। हमें हदीस की मोहताजी नहीं है। हम कुरान को अपनी अकल के साथ समझने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कुरान को अपनी अकल के मुताबिक समझने की कोशिश की। जिसकी अकल में फरिश्ते नहीं आए उसने फरिश्तों से इनकार कर दिया। जिसकी अकल में जन्नत नहीं आई उसने जन्नत से इनकार कर दिया। जिसकी अकल में दोज़ख नहीं आई उसने दोज़ख से इनकार कर दिया। जिसकी समझ में पुल सिरात नहीं आया उसने पुल सिरात से इनकार कर दिया। जिसकी अकल में मीज़ान नहीं आया उसने मीज़ान से इनकार कर दिया। बुनियाद क्या बनी? हदीसे रसूल से इनकार। और आखिरी बात याद रखिए, एक है अल्लाह और बंदे के दरमियान वास्ता। वो कौन है? नबी। अल्लाह और बंदे के दरमियान वास्ता कौन है? नबी। अल्लाह और बंदे के दरमियान वास्ता है। और जिस तरह अल्लाह और बंदे के दरमियान नबी वास्ता है, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, इसी तरह नबी और उम्मत के दरमियान सहाबा वास्ता है। जिस तरह हम ये दावा करते हैं कि नबी के बगैर हमें खुदा नहीं मिलता, नबी के बगैर हमें कुरान नहीं मिल सकता था, इसी तरह हमारा ईमान है कि सहाबा के बगैर हमें नबी की सुन्नत नहीं मिलती। सहाबा के बगैर हमें नबी नहीं मिलता। नबी की एक एक सुन्नत के लिए, नबी के एक एक फरमान के लिए हमें सहाबा-ए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दरवाजे पर जाना होगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उम्मत का जो सबसे पहला इजमा, आमतौर पर हम यही सुनते हैं, यही बयान करते हैं कि उम्मत का सबसे पहला इजमा मुनकरीन खत्म नबुव्वत के खिलाफ जिहाद पर हुआ। नहीं, उम्मत का पहला इजमा अबू बकर की खिलाफत पर हुआ। पहले अबू बकर का इंतिखाब हुआ, उम्मत का उस पर इजमा हुआ। फिर अबू बकर ने जानशीने पैगंबर और अमीरुल मुमिनीन की हैसियत से अपनी मजलिस से शूरा के जरिए मुनकरीन खत्म नबुव्वत के खिलाफ, मुनकरीन ज़कात के खिलाफ, मुर्तद्दीन के खिलाफ और दूसरे दुश्मनाने दीन के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पर भी पूरा ईमान, जरा ऊंची आवाज से हाथ खड़े करके, कुरान पर भी हमारा ईमान है, नबी की सुन्नत पर भी हमारा ईमान है, खिलाफत राशिदा पर भी हमारा ईमान है, हुजूर अलैहिस्सलाम के खत्म नबुव्वत पर भी हमारा ईमान है, और सहाबाए कराम की अदालत पर भी हमारा ईमान है। और जो भी इनमें से किसी चीज की नफी करता है वो कुरान से एराज करने वाला है, और कुरान से एराज करने वाला
क़यामत वाले दिन अंधा उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।